नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो खास होने वाली है आलू किसानों के लिए। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अलीगढ़ में कई कोल्ड फुल हो गए। बाहर भी खबरें आ रही हैं कि कई कोल्ड फुल हो गए और कई कोल्डों में लगातार लाइन लगी हुई है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, होली का त्योहार आने वाला है। हमारे किसान भाई लगातार आलू की खुदाई तेजी के साथ कर रहे हैं और वहीं पर कुछ लोग लगातार ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोल्ड फुल होते जा रहे हैं और कोल्डों में लगातार तगड़ी लाइन लगी हुई है। तो किसान भाइयों, ये तो सच्चाई है कि कोल्डों में तगड़ी लाइन लगी हुई है, लेकिन इसके पीछे की भी एक सच्चाई है जो आपको बताने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। यानी जो सच है उसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसे छुपाया जा रहा है हमारे किसान भाइयों से। तो किसान भाइयों, इन भरे हुए कोल्डों से डरने की जरूरत नहीं है, लाइनों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे किसानों के दिमाग में एक और चीज चल रही है कि मंडियों का भाव तो नीचा है, लेकिन ग्राउंड पर आलू सही रेट में बिक रहा है। ग्राउंड पर चिपसोना और 37-97 700 से 750 तक सौदे हो रहे हैं। वहीं मंडियों की बात करें तो 550 से 600 तक बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक रहा है। तो किसान भाइयों, पहले हम मंडी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोल्डों की सच्चाई बताएंगे। आखिरकार कोल्डों की सच्चाई क्या है। तो आज आपने देखा कि दिल्ली मंडी में 140 गाड़ियां पहुंची, जबकि वहां पर 80 से 90 गाड़ियां ही बिक पाती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार मंडियों का रुख किया जा रहा है और मंडी में आलू पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से मंडियों में भाव कम मिल पा रहे हैं हमारे किसानों को। और एक वजह यह है कि वहां पर जो आलू पहुंच रहा है वह किर्री गुल्ला और क्वालिटी उसकी बहुत हल्की है। यानी अगर क्वालिटी हल्की है तो हमारे किसान भाई और जो व्यापारी हैं उस आलू को मंडियों की तरफ भेज रहे हैं, जिस वजह से आलू के भाव में थोड़ा उतार देखने को मिला है। वही बात करें लोकल मंडियों की, तो लोकल मंडियों में जैसे हाथरस की मंडी है, अलीगढ़ की मंडी है, इन मंडियों में पैकार ज्यादा बड़ी मात्रा में आलू नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मंडी में, हाथरस मंडी में, ये सब लोकल की मंडियां हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के भी पैकार आते हैं और सिटी के भी पैकार आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के पैकार की बात करें तो वो हरी सब्जियां ही खरीद रहे हैं, क्योंकि इस समय पर सभी किसानों के घर पर आलू है। और जो किसानों ने आलू खुदवाया, या तो उन्होंने अपने मिलने वालों को एक एक बोरी दे दी, जो सभी लोगों के घर लगभग 10 से 15 दिन चलने वाली है। वहीं जिन लोगों का आलू खुदा, उनके यहाँ जो लेबर ने काम किया, उनके घर पर भी आलू किसान भाइयों के घर से पहुंच गया। यानी खेत से आलू सब जगह पहुंच गया। किसान भाइयों के मिलने वाले थे, यार दोस्त थे, उनके यहाँ भी आलू पहुंच गया। रिश्तेदार थे, उनके यहाँ भी आलू पहुंच गया। यानी जो लोग नहीं कर रहे थे, जो मार्केट से खरीदने जाते थे आलू को, अब उनके यहाँ पर आलू फ्री में ही पहुंच गया है, तो वो खरीदने नहीं कर रहे हैं। वहीं पर जो खेती में काम करते हैं, जिन्होंने लेबर का काम किया, उनके यहाँ भी खेतों से आलू पहुंच गया, क्योंकि जब लेबर जाती है तो किसानों से थोड़ा थोड़ा आलू ले जाते हैं। ऐसे उन्होंने डेली काम किया, महीनों काम किया, तो उनके घर पर भी आलू है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो खपत होती है आलू की, जो मंडियों से आलू आकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिकता था, वह आलू 15 से 20 दिन तक नहीं बिकेगा, क्योंकि सभी लेबर वर्ग के घरों में आलू है, सभी किसान भाइयों के घरों में आलू है। और जो किसान भाई आलू नहीं करते हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने किया है, किसी दोस्त ने किया है, किसी मिलने वाले ने किया है, तो वहां से आलू आ गया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो आलू की बिक्री थी वह बिल्कुल खत्म है। वहीं पर कुछ किसान भाई ये सोच रहे हैं कि मंडियों में खपत कम हो गई है, इस वजह से भाव कम हो गए हैं। तो आपको हम बता दें, मंडियों में खाली सिटी की इस समय पर खपत है। जो सिटी में खाने वाले लोग हैं वही आलू को खा रहे हैं, या फिर जो आपका समोसा, टिक्की और कचौड़ी वगैरह बेचते हैं, उनके यहाँ आलू की खपत हो रही है बस। बाकी जो राशन में लोग आलू खाते हैं, उनके पास अब खपत कम है। तो इसीलिए मंडियों में थोड़ा उतार देखने को मिला है, और ये अभी 8-10 दिन और चलेगा। उसके बाद मंडियों का भाव खुलेगा और मंडियों में बिक्री बढ़ेगी, तो भाव में भी तेजी आने का अनुमान है। वहीं बात करें दिल्ली मंडी की, तो दिल्ली मंडी में
अभी 8-10 दिन में संभल से जो आलू लगातार जा रहा है, बड़ी मात्रा में आलू जा रहा है, उस पर भी रोक लगी क्योंकि संभल का आलू खत्म होने वाला है। वहीं अब दिल्ली मंडी पंजाब पर निर्भर होगी कि वहां से कितना आलू आ रहा है, क्योंकि अकेला पंजाब पूर्ति नहीं करेगा। उसके बाद अलीगढ़, आगरा, इधर से कितना आलू पहुंचता है। अभी फिलहाल में जिस तरह से संभल की गाड़ियां दिल्ली में पहुंची हैं, उन गाड़ियों ने दिल्ली मंडी की हालत खराब कर रखी है। वहां पर डंप बढ़ती जा रही है, लगातार गाड़ियां ज्यादा संख्या में पहुंच रही हैं, उतनी बिक नहीं पा रही हैं, जिस वजह से दिल्ली मंडी में भाव टूटे हैं। वहीं बात यह भी है कि वहां पर क्वालिटी भी नहीं पहुंच पा रही है। जिस क्वालिटी की जरूरत है दिल्ली आजादपुर मंडी में, वह क्वालिटी वहां पर पहुंच नहीं पा रही है, इस वजह से भाव नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इन सब कारणों को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब त्योहार निकल कर जाएगा, उसके बाद भाव में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। बाकी कितना सुधार होता है वह आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस समय घबराने की जरूरत नहीं है हमारे किसान भाइयों को। अब बात करें जो कोल्ड भर गए हैं या फिर जिनमें लाइन दिखाई जा रही है, उनकी सच्चाई क्या है। तो किसान भाइयों, जो कोल्ड भर गए हैं, जिन पर हाउसफुल के बोर्ड लग गए हैं, वो कोल्ड हमेशा भरे जाते थे और वो 2020 में भी भरे गए और 2024 में भी भरे गए, यानी वो हर वर्ष भरे जाते हैं। उनकी क्वालिटी ही वो है कि उनको तो भरना ही भरना है। बाकी बात करें बी ग्रेड कोल्डों की, तो उनकी स्थिति क्या है, सी ग्रेड कोल्डों की स्थिति क्या है। चलो बात करें, एक क्षेत्र में 2 कोल्ड भर गए फुल, बाकी 4 कोल्ड खाली हैं, उनमें 50% आलू है। जब एवरेज निकालोगे तो वही 70 से 72%, 75% पहुंचेगा। तो जिन कोल्डों को हाउसफुल दिखाकर हमारे किसान भाइयों को डराने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे किसान भाई बहुत अनुभवी हैं, उन्हें जानकारी है कि क्या करना है। तो आप नजर बनाए रखिए क्या चल रहा है। अगर आपको लग रहा है इस समय पर जो भाव है, फील्ड में जो भाव मिल रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, अगर उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको सही भाव मिल रहे हैं, तो आप कुछ आलू बेच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोल्ड में रखने से ही मुझे फायदा होगा, तो आप कोल्ड में रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नजर तो रखनी पड़ेगी और कौन क्या कह रहा है ये भी सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग किसानों का सहारा लेकर किसानों को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसानों का फायदा होगा या नुकसान होगा। उन्हें सिर्फ अपना वीडियो बनाना है, किसानों का नाम रखना है और किसानों का ही घाटा कराना है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपको स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप पर आप अपने क्षेत्र का वीडियो भेज सकते हैं, पैदावार के बारे में बता सकते हैं, कितनी पैदावार रही है आपके क्षेत्र में, आंकड़ा क्या है, हमारे किसान भाई क्या सोच रहे हैं कि आखिरकार किसानों को क्या भाव मिलना चाहिए। तो सारी बातें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं, बता सकते हैं स्थिति क्या है, धरातल पर क्या चल रहा है, तो जिससे हमें आसानी होगी आपके क्षेत्र की बात करने में कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ है। तो बाकी हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।